नमस्कार दोस्तों। जिस देश में सरकार को यह जानने तक का अधिकार है कि आम आदमी ने अंडरवियर कहां से खरीदी है, क्यों खरीदी है, कितने की खरीदी है, उस देश में सरकार 125 करोड़ लोगों के मुंह पर कह रही है कि पार्टियों को जो चुनावी चंदा मिल रहा है वो किसने दिया, क्यों दिया, कहां से दिया, ये जानने का अधिकार भारत देश के किसी भी नागरिक को नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो खबरों का एनालिसिस करेंगे। पहली तो चुनावी चंदे पर कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार फंस गई है, और दूसरी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन जिसके नाम के खौफ से मोदी जी ने इंडिया नाम बोलना ही छोड़ दिया है, उस पर चुनाव आयोग का बड़ा जवाब कोर्ट में दिया गया है, जिससे मोदी सरकार को झटका लग गया है। दोस्तों, अगर डीवाई चंद्रचूड़ की सुप्रीम कोर्ट ना होती तो देश में तानाशाही राज स्थापित हो चुका होता। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में पार्टियों को मिलने वाले चंदे को सार्वजनिक करने के लिए एक केस चल रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि जो हजारों करोड़ों का चंदा पार्टियों को मिल रहा है, ये कौन दे रहा है, उनका नाम जनता को बताया जाए। इस पर इतवार को जो हुआ उसने पूरे देश को हैरान कर दिया। नरेंद्र मोदी जी के सरकारी वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे का सोर्स जानने का मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को नहीं है। दोस्तों, सरकार ने कोर्ट में कहा है कि इस संविधान में नहीं लिखा है कि पार्टियों को मिलने वाले चंदे के बारे में देश के नागरिकों को बताया जाए। सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कोर्ट को चेतावनी देते हुए कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को रेगुलेट करने के लिए पॉलिसी ना लाई जाए। अरे काहे भैया, कौन सरकार के ऊपर हजारों करोड़ लुटा रहा है? कौन ऐसा सेठ है देश में या फिर देश से बाहर जो सरकार बनाने वाली पार्टी को अथाह पैसा दे रहा है? उसका नाम तो देश की जनता को मालूम ही होना चाहिए। ऐसा कैसे चलेगा कि इनकम टैक्स की टीम भेजकर आम आदमी की चवन्नी सरकार पता कर सकती है और उनकी खुद की पार्टी काले धन से चल रही है या फिर सफेद धन से या फिर किसी गोदी सेठ के धन से, ये जानने का अधिकार आम आदमी को है ही नहीं। दोस्तों, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, इसके लिए तो एक अलग वीडियो मैंने बनाया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को आप ऐसे मोटा मोटा मानिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड से आप कितना भी पैसा किसी भी पार्टी को दे सकते हैं। एक बैंक ड्राफ्ट टाइप का होता है, इसमें आपका नाम नहीं होता है। ये समझ लीजिए कि अपने बीजेपी को 10 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से दिए तो केवल एसबीआई बैंक को ही पता रहेगा कि आपने दिए हैं, बाकी किसी को कुछ मालूम ही नहीं चलेगा। हर तिमाही के पहले 10 दिन तक ये बॉन्ड एसबीआई बैंक की मेन ब्रांच में मिलते हैं। 15 दिन के भीतर इनको भुनाना होता है। अगर 15 दिन के भीतर अकाउंट में नहीं लगाया तो ये बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, यहां पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसी पर विदेश से अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा आया है तो सरकार फेमा वेमा न जाने कौन कौन से कानून ला देती है। वहीं विदेशी कंपनियां पार्टियों को भी कितना भी चंदा झोंकती रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो सरकार ने साफ कह दिया है कि ऐसा है भैया, आम आदमी को यह सब जानने का अधिकार नहीं है। बस भैया, 5 किलो राशन खाओ, प्रभु के गुण गाओ, और अगर ज्यादा जानना है तो मुसलमानों की चूड़ी टाइट है, बस ये जान लो और बस मौज करो। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतलब सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि भारत के लोगों को यह अधिकार है कि वो उम्मीदवारों की क्रिमिनल हिस्ट्री जाने, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें पार्टियों की इनकम और पैसों के सोर्सेज जानने का अधिकार है। दोस्तों, जब अपनी पार्टी को मिलने वाला पैसा चुराने की बात आती है तो देखिए कैसे सरकार सुप्रीम कोर्ट तक में मुकदमा लड़ती है, जबकि सच यह है कि देश का आरबीआई ये कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलता है, काले धन को बढ़ावा मिलता है। अरे भैया, जब मालूम ही नहीं है कि पैसा कैसे आ रहा है, कौन दे रहा है, तो काला हो या सफेद किसी को कुछ भी पता ही नहीं चलता। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से काला सफेद किया जा रहा है। चुनाव आयोग तक कहता है कि पार्टियों को चंदा देने वालों का नाम सामने आना चाहिए। कौन कितना बड़ा देनदाता है ये तो लोगों को पता चलना ही चाहिए। और दोस्तों, मैं तो ये कहती हूँ कि इन पार्टियों के फंड्स पर ना टैक्स लगाना चाहिए, उतना ही टैक्स जितना टैक्स आम आदमी के ऊपर लगता है। पार्टियां कौन सा देश के निर्माण में पैसा खर्च करती हैं, कौन से समाज सेवा करती हैं, इनसे टैक्स लिया जाना चाहिए। दोस्तों, आप जानते रहिए कि पार्टियों को चंदा मिलता है और वो टैक्स फ्री होते हैं। ये पार्टियां एक फूटी कौड़ी भारत सरकार के खजाने में नहीं देती, और सबसे ज्यादा चुनावी चंदा बीजेपी को मिलता है। हजारों, सैकड़ों नहीं, हजारों करोड़ों में गिनती होती है। ये ग्राफ देख लीजिए,
दोस्तों, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इस केस में 16 अक्टूबर को सुनवाई की थी। तब उन्होंने कहा था कि इस याचिका की अहमियत समझते हुए इस मामले को कम से कम 5 जजों की बेंच के सामने रखा जाना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की गई। साथ ही 5 जजों की संविधान बेंच का गठन भी किया गया। याचिका दाखिल करने वाली संस्था एजीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसकी तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने दलील दी कि इस प्रकार की चुनावी फंडिंग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगी। कुछ कंपनियां उन पार्टियों में अज्ञात तरीकों से फंडिंग करेंगी जिन पार्टियों की सरकार से उन्हें फायदा होता है। चुनावी बॉन्ड के लिए 2017 में बीजेपी फाइनेंशियल बिल लेकर के आई थी और चोरी चोरी चंदा देने और लेने वालों के लिए इस बिल पर बीजेपी ने कहा था कि इससे पारदर्शिता आएगी। ठीक वैसे ही जैसे बीजेपी कहती है कि 100 स्मार्ट सिटी बन चुकी है, आय दोगुनी तो हो चुकी है और हम विश्वगुरु बन चुके हैं। दोस्तों, मैं दावा करती हूं कि अगर आज इसी समय अगर चंदा देने वालों का नाम पता चल जाए ना, तो यह भी पता चल जाएगा कि सरकार एक ही उद्योगपति से इतना प्यार क्यों करती है। दोस्तों, होता यह है कि जो सेठ जिस पार्टी को जितना ज्यादा पैसा देता है, उस पार्टी से बनने वाली सरकार उस सेठ को उतना ज्यादा काम देती है। अगर चंदे के बारे में पता चल जाएगा तो लोग खुलेआम ये कहने लग जाएंगे कि सरकार फला सेठ पर इसलिए मेहरबान है क्योंकि फला सेठ ने चंदा देकर सरकार को खरीद लिया है। भारी बेइज्जती होने लगेगी। इसीलिए चोरी चोरी चंदा लेने के लिए 2017 में एक कानून पारित कर दिया गया था। और हाँ, एक बुरी खबर भी है सरकार के लिए, और वो ये है कि चुनाव आयोग ने साफ कह दिया है कि वो इंडिया नाम से जो गठबंधन बना है उसके नाम पर रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि अपने गठबंधन का नाम कोई भी कुछ भी रख सकता है। गठबंधन का नाम रखना लिखा पढ़ी में नहीं आता है। कोई अपने गठबंधन का नाम बोलचाल की भाषा में कुछ भी रख सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट में इंडिया गठबंधन के नाम को हटवाने के लिए एक याचिका दी गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट को साफ बता दिया है कि बॉस, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इंडिया नाम हम नहीं हटा सकते। दोस्तों, मैं गारंटी देती हूं कि ये दोनों खबरें आपको किसी गोदे मीडिया के चैनल पर नहीं दिखेंगी। इसीलिए सच्चे खबर और सच्चे एनालिसिस के लिए प्रज्ञा के पन्ना को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसे हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो फिर भूलिए मत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर कर नहीं पा रहे हैं तो किसी से करवा लीजिए। चलते हैं, जय हिंद।